धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते। जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। सूर्यास्त के बाद पूरे वातावरण में असंख्यात रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो हमें दिखलाई नहीं देती है। तो रात्रि में जो भोजन करता है, एक प्रकार से शास्त्र के अनुसार कहें तो वो मांस का ही सेवन कर रहा है। मेडिकल विज्ञान के अनुसार यदि हम समझने की कोशिश करें तो हमारी जो जठराग्नि है अथवा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सूर्य उदय से लेकर लगभग 1-2 बजे तक बहुत पावरफुल बना रहता है। लेकिन सूर्यास्त होने के पश्चात हमारी जो सर्कैडियन रिद्म है, यानी हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो बॉडी की है, नेचर के अनुसार जो चलती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस पीरियड में बहुत अच्छी बनी रहती है। और सूर्य का अस्त होते ही उसकी जो क्षमता है वह भी कम होने लगती है, तो उससे पाचन तंत्र भी प्रभावित होने लगता है। तीसरी बात, शरीर विज्ञान के अनुसार देखें तो जो यदि रात्रि में भोजन करेगा तो उसका भोजन अच्छे से नहीं पचेगा, वह विश्राम आदि ले लेता है, तो कई बीमारियों को उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है और वह प्रमाद को भी उत्पन्न करने वाली होती है। इस अपेक्षा से भी उसे रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और जब हम धार्मिक दृष्टि से हम देखने की कोशिश करें तो रात्रि में किया हुआ भोजन अथवा मनोविज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो उस प्रकार के सात्विक विचार उत्पन्न ना करके वो तामसिक विचार उत्पन्न करने में एक निमित्त बन सकता है, बन जाता है। तो इसलिए भी अपने आप को बचाना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए सर्वश्रेष्ठ रूप से रात्रि में चारों ही प्रकार का आहार पानी का त्याग तो श्रावक को कर ही देना चाहिए। लेकिन जो इतना नहीं कर पाता है तो फिर आगम में एक और व्यवस्था आती है। यदि जो महाव्रत नहीं ले सकता है तो उसके लिए कहा गया अणुव्रत ले लो। अब अणुव्रत के कई भेद आते हैं। एक अणुव्रत वो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग, एक होता है कि रात्रि में वो अन्न का त्याग कर रहा है लेकिन 3 प्रकार का नहीं कर रहा है। एक होता है फिर और क्षमता नहीं होती है तो एटलीस्ट वो जल को छोड़ कर के अन्य सभी प्रकार का त्याग कर देता है। तो ये अपनी भूमिका के अनुसार 4 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं अथवा 1 का तो कर ही सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते हैं, तो एक नियम बना सकते हैं कि हम एक टाइम लिमिट सेट कर लें, उसके बाद हम नहीं करेंगे। सर्विस क्लास है, मान लीजिए 10 बजे लौट करके आ रहा है तो टाइम बना रहे कि 10 के बाद हम नहीं करेंगे, 11 के बाद नहीं करेंगे। तो एक संस्कार तो पैदा होना चाहिए त्याग का, नियम ग्रहण करने का और धर्म के प्रति आस्था का भाव का और अहिंसा के प्रति आस्था का संस्कार तो अवश्य पैदा होना चाहिए। तो अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई नियम व्यक्ति को ग्रहण करना ही चाहिए।